ओके बेटा, अब हम डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये नेक्स्ट रूल नहीं है, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ठीक है, तो इसके हम प्रूफ यहाँ पर हम नहीं करेंगे, हमें सिर्फ इनका डिफरेंशिएशन याद करना है जिसका कि हम डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन सिर्फ मैथमेटिक्स में आता है इसका और वहीं पढ़ाया जाता है, हम यहाँ पर नहीं करेंगे। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स से इक्वल। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, ये याद रखना है। डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, इसमें साइन चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, तो कोस साइन कोस में था, कोस किसके इक्वल होगा, माइनस साइन एक्स के। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट एक्स होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स किसके इक्वल होगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स के। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, देखिए जैसे कि ये तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अभी तक चल रही थी, इसी प्रकार एक फंक्शन है ये 11th-12th में आप इसके बारे में पढ़ोगे मैथमेटिक्स के अंदर। और यहाँ पे आप इसको एक बार ये समझिए कि एक नॉर्मल एक फंक्शन है, वैसे एक मैथमेटिकल टूल है लॉगरिथम, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट किसी लेक्चर में। तो यहाँ पर सिर्फ एक बार के लिए सिर्फ इसको क्या मानिए, फंक्शन मानिए। ठीक है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। ये क्या है फिर, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, e एक्सपोनेंशियल की पावर x, इसको तुम डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, इसकी सेहत पे कुछ फर्क नहीं पड़ना, ये हमेशा e की पावर x एज इट इज रहता है। ठीक है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x ही। ओके, फिर आता है डिफरेंशिएशन ऑफ कोट x। कोट x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। ये थे तुम्हारे कुछ बेसिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन जो आपको याद रखने हैं, जो हमारे फिजिक्स में यूज होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन फिजिक्स में लगभग इतना ही यूज है। एक दो फॉर्मूला और बता देता हूँ मैं आपको, ज़्यादा हम इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट एक्स होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट एक्स होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। और फिर एक है डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स ये किसके इक्वल होगा, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंट एक्स किसी को होगा, सेकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कोस एक्स के इक्वल, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स के इक्वल, डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट एक्स सेकेंट स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स 1/x, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x के इक्वल होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कोट x होगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। अपने को मेनली यहीं तक याद रखने हैं फॉर्मूलाज। दो फॉर्मूले और हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स कोट एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स होगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स के इक्वल। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। तो नेक्स्ट रूल हमारा रूल नंबर 9 या प्रोडक्ट रूल इसको हम कह सकते हैं। देखिए बेटा, अगर आपको दो टर्म दी गई हों, दो टर्म और वो भी मल्टीप्लिकेशन में, देखो हमने एक पहले भी फॉर्मूला पढ़ा था जिसके अंदर दो टर्म का हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया था और उनको डिफरेंशिएट किया था। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है, हटके है। वो क्या हटके, जरा ध्यान दें। किसका डिफरेंशिएशन है, दोनों टर्म्स का, और दोनों टर्म एक दूसरे किस में है, मल्टीप्लिकेशन में। तो ऐसे ही अगर टर्म आपके पास आते हैं तो उसको हम किस प्रकार से डिफरेंशिएट करेंगे वो देखिए। हम क्या करेंगे बेटा, पहली टर्म एज इट इज, पहली टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, पहली टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म यानी कि dv/dx प्लस। फिर देखो पहले हमने किसका डिफरेंशिएशन किया था, सेकंड टर्म का। अब सेकंड टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि du/dx। क्या होगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस में सेकंड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। चलो इस पे बेस्ड ये आपको रूल है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इस रूल पे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स टेंजेंट एक्स, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, खोलो इसको। फर्स्ट टर्म एज इट इज यानी कि साइन एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस में सेकंड टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या थी, साइन एक्स। तो देखो बेटा, हमने अभी भी किया था कि साइन एक्स एज इट इज, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले किया था, सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट एक्स एज इट इज, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, कुछ देर पहले किया था ये भी, कोस ऑफ एक्स। तो ये क्या आ गया इसका
आंसर। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स कोस एक्स। ये दोनों टर्म में मल्टीप्लिकेशन में है, तो देखो बेटा करो इसको, अंडर रूट एक्स एज इट इज, ठीक है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म यानी कि कोस ऑफ एक्स, क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस में सेकंड टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म डी बाई डी एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू में कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, अभी भी बताया था मैंने पहले, प्लस में कोस एक्स एज इट इज, अंडर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, इसको खोलो तो क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट एक्स इंटू साइन एक्स प्लस में कोस ऑफ एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स। ये क्या आ गया आपका आंसर। एक एग्जांपल और देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 4 इंटू लॉग एक्स। चलो इसको भी एक्सपेंड करो ऐसे ही, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म लॉग ऑफ एक्स प्लस में सेकेंड टर्म एज इट इज यानी कि लॉग एक्स इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। खोलो इसको, एक्स की पावर एज इट इज, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जस्ट अभी अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा था, किसके इक्वल होता है 1/x के इक्वल, किसके इक्वल होता है 1/x के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटू में 1/x प्लस में log x एज इट इज इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 4। ठीक है, तो इसको खोलोगे क्या आ जाएगा, 4 इंटू में x की पावर 4 माइनस 1 यानी कि 4x की पावर 4x3, क्या आ जाएगा, देखो इससे एक डिक्रीज हो जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस में, क्योंकि इससे काटोगे तो एक पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, प्लस में log ऑफ x एज इट इज इंटू में 4x क्यूब, 4x क्यूब। ये आपका क्या आ गया आंसर। ओके, एक रूल अब हम पढ़ते हैं, अब यही तक हमने पढ़ा प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट रूल इज यानी कि 10th रूल इज डिवीजन रूल। ठीक है, उसमें देखो हमने क्या क्या था कि इन दो टर्म का हमारे को क्या दिया गया था प्रोडक्ट, इसमें हमें क्या दिया मिलेगा डिवीजन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई वी, u भी टर्म है v भी टर्म है, ध्यान रखना इनमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसमें तो चलो हम आगे पीछे कर देंगे, फर्स्ट की जगह हम ये कर दें कि सेकंड एच इट इज फर्स्ट डिफरेंशिएशन प्लस में फर्स्ट एच इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पर याद रखना पड़ेगा आपको सेकंड टर्म एज इट इज। ठीक है, सॉरी, जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो एज इट इज, डिनोमिनेटर में क्या है वी एज इट इज इंटू में ऊपर न्यूमिनेटर में जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स माइनस न्यूमिनेटर में जो टर्म है वो एज इट इज यानी कि u, और डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स। फिर देख लो एक बार, डिनोमिनेटर में जो टर्म है एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर के टर्म, न्यूमिनेटर में जो टर्म उसका डिफरेंशिएशन यानी कि du बाई डी एक्स माइनस न्यूमिनेटर की टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन u इंटू डी वी बाई डी एक्स, और टोटल के बटे में वी स्क्वायर, टोटल के बटे में वी स्क्वायर। चलो इसमें बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। डिफरेंशिएशन हमारे को दिया गया है किसका, अंडर रूट एक्स साइन ऑफ एक्स। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो नीचे की टर्म है एज इट इज यानी कि साइन एक्स एज इट इज, ऊपर की टर्म का डिफरेंशिएशन यानी कि डी इंटू में सॉरी डी बाई डी एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स। देखो माइनस साइन है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है कि ये इसी सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में फॉर्मूले बताया गया है माइनस। अब क्या है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, या जो न्यूमिनेटर में जो टर्म है वो एज इट इज, न्यूमिनेटर की टर्म क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में क्या टर्म है साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स इंटू में साइन ऑफ एक्स, और अपॉन में v का स्क्वायर, v क्या है साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, करो डिफरेंशिएशन, क्या आ जाएगा साइन एक्स इंटू में रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट ऑफ एक्स माइनस रूट एक्स एज इट इज, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस ऑफ एक्स अपॉन में। देखो ये चीज ध्यान रखनी बेटा, अगर साइन एक्स दिया गया है तो और साइन एक्स का स्क्वायर दिया गया है तो उसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन एक्स का स्क्वायर दिया गया तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ
साइन स्क्वायर एक्स। ये इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम इसका। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोस एक्स अपॉन लॉग एक्स। चलो इसको भी देखते हैं। हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो एज इट इज लॉग ऑफ एक्स इंटू में डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में क्या टर्म है कोस एक्स माइनस न्यूमरेटर की टर्म एज इट इज यानी कि दैट इज कोस एक्स और डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि log ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन अपॉन में जो डिनोमिनेटर में जो टर्म उसका स्क्वायर वो क्या है log ऑफ एक्स इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो बेटा, जैसे कि हमने अभी किया था साइन एक्स के स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया था साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स के स्क्वायर को हमने साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया था। ठीक है, तो log ऑफ एक्स के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, इसको log स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकते। ठीक है, या log एक्स स्क्वायर भी नहीं लिख सकते। ओके, एक चीज और ध्यान दें, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर दीज आर डिफरेंट टर्म्स। ये टर्म और ये टर्म अलग अलग हैं, तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म आएगी, स्क्वायर करते टाइम ये टर्म आएगी, ये टर्म नहीं आएगी। ठीक है, ओके, तो log एक्स का जो स्क्वायर उसको हम एज इट इज रहने देंगे, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो देखो आगे log एक्स एज इट इज इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स एज इट इज। डिफरेंशिएशन log एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, थोड़ी देर पहले हमने पढ़े थे, अपन में log ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं माइनस log ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन में एक्स अपॉन में टोटल के अपॉन में log ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जो कि इसका क्या आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो बेटा इस प्रकार से इनको हम सोल्व करेंगे। ओके, अब कुछ रूल्स और रह गए। हमने लगभग 15 रूल्स आपको बताए थे, जिसमें से 10 रूल्स के बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं। तो जो नेक्स्ट रूल्स हैं वो नेक्स्ट यानी कि जो कल परसों में जो लेक्चर होंगे उनमें हम आपको पढ़ाएंगे। तो तब तक ये जो 10 रूल हैं इनको अच्छे से याद कर लें, इनको कॉपी में एक अलग अलग उतार लें। यहाँ तो हमने बीच बीच में क्वेश्चंस भी करवाए हैं, साथ साथ क्वेश्चन आप करो तो अच्छा, लेकिन रूल्स को जरूर कॉपी में नोट करके इनको याद कर लें, ताकि आपको न्यूमेरिकल या डायरेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू वेरी मच।